Hi guys, I am Kishan Kumar and you are most welcome in the Maths Magic YouTube channel। आज हम लोग प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के 7th क्लास पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज एक नए टाइप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं इस 7th क्लास को। हाँ, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए ध्यान से देखिएगा आज का क्वेश्चन क्या है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। मनीषा किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचती है। यदि वह इसे 20% कम में खरीदती तथा 5 रुपये कम में बेचती तो उसे 25% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो चलिए पहले इसको हम बेसिक पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, फिर ट्रिक देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का। यहाँ पे लास्ट में बोला गया है कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, यानी कि क्रय मूल्य को मान लेते हैं 100, यानी सॉरी यहाँ पे 100 नहीं x मानना पड़ेगा क्योंकि रियल वैल्यू 5 रुपया दे दिया गया है। लेट CP बराबर कितना x रुपया। चलिए ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूँ। मनीषा किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचती है, 20% लाभ पर, यानी कि SP1 बराबर, SP1 क्यों कर रहा हूँ आगे जाके समझ में आएगा, ध्यान दीजिएगा। x का ध्यान दीजिए 20% लाभ पर, यानी कि 20% लाभ है तो 100 में कितना जोड़ना पड़ेगा 20, यानी कि कितना में बेच रहा हो 120% पर, 120% और प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल। चलिए इसको काटिए, 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, यानी कि 6x बट्टा 5 रुपया। चलिए देखिएगा, फिर CP बराबर, अब नया CP क्या होगा क्वेश्चन में देखिएगा। यदि वह इसे 20% कम में खरीदती, यानी कि 20% कम में खरीद रहा है, यानी कि कितना में खरीदा होगा 80% में, यानी कि x का 80%, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, यानी कि 4x बट्टा 5 रुपया। 4x बटा कितना 5 रुपया। चलिए देखिए आगे, तथा 5 रुपये कम में बेचती तो इसका लास्ट में काम करेंगे तो उसे 25% लाभ होता। 5 रुपया कम में बेचता तो उसे कितना लाभ होता 25% का, यानी कि SP2 बराबर, SP2 बराबर कितना का लाभ होता, ध्यान से देखिएगा 25% का, यानी कि 100 में 25 जोड़ेंगे तो कितना होगा 125%, यानी कि प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100। चलिए काटिए इसको, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 4 से ये 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, यानी कि x रुपया। आप समझ गए होंगे कि क्यों 2 बार SP1 और SP2 निकाले हैं, क्योंकि 2 बार बोला गया था। फिर आप आगे देखिए, तथा 5 रुपये कम में बेचती है, यानी कि कम या अधिक रहता है, यानी कि अंतर दिया हुआ है। तो यहाँ पे 5 रुपया कम में बेचती है, यानी कि SP का, यानी कि SP1 और SP2 का अंतर कितना है 5 रुपया। अब देखिए दोनों में बड़ा कौन होगा, यानी कि x वाला, यानी कि x माइनस 4x बट्टा 5 बराबर कितना, कितना कम में बेच रहा है 5 में। चलिए यहाँ पे 5 इसका एलसीएम, यानी कि 5x माइनस 4x बराबर 5, तो ये घटा के कितना हो जाएगा x बट्टा 5 बराबर कितना 5, इसीलिए x बराबर 25, यानी कि 25 रुपया CP होगा, यानी कि उस वस्तु का CP कितना है 25 रुपया। ऑप्शन देखिए इसका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन A सही होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर A। चलिए इसे देखते हैं आप ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ गए होंगे, तो अब इसे ट्रिक से बनाने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिएगा सब।
मान लेते हैं कि सीपी कितना था, 100% था। सीपी पहले मान लिए कि कितना था, 100% था। देखिएगा आप क्वेश्चन में, यहाँ पे जो होगा ये SP1 होगा और यहाँ पे SP2। ध्यान दीजिएगा आप। मनीषा किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचती है। 20% लाभ पर यानी कि 100 में 20 जोड़ेंगे तो कितना, 120, यानी कि 120%। प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में 100। चलिए आगे देखिए, यदि वह इसे 20% कम में खरीदती, अगर 20% कम में खरीदी होती तो कितने में खरीदी होती हो, 80% में, यानी कि 80। अब प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100। चलिए आगे देखिएगा, तथा 5 रुपये कम में बेचती तो उसे 25% लाभ होता। 25% लाभ होता है, यानी कि 100 में 25 जोड़ेंगे तो कितना, 125। प्रतिशत हटाएंगे बटा में 100। चलिए ध्यान दीजिएगा, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 5 से इसको काटिएगा तो 20 पंचे 100 और 20 चौक 80, यानी कि 4। ये भी कट गया तो ये बचा यहाँ पे कितना, 1। यहाँ पे जो फाइनली बचा कितना, 1। अब यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे कितना बचा, या नहीं तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे टोटल 1 बचा है और यहाँ पे देखिए 1 0 से 1 0, 2 छक्के 12, 2 पंचे 10 और यहाँ पे बचा है कितना, 6/5। अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में 5 रुपया कम में बोला है बेचता है। कम या अधिक रहे मतलब क्या दिया हुआ है, अंतर। और यहाँ पे अंतर किस में से निकालेंगे, SP1 में से SP2 का। तो दोनों में जो बड़ा होगा उसमें से माइनस करेंगे। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, 6/5 माइनस 1 बराबर कितना, 5। क्वेश्चन में दे दिया गया है 5। इसका एलसीएम लीजिएगा तो 6 माइनस 5 बराबर कितना, 5। घटा के ये कितना, 1/5 बराबर 5। इसीलिए 1 बराबर 25 रुपया। अब बोलिएगा यहाँ पे 1 क्यों निकाले, यहाँ पे तो 100% सीपी माने थे। ध्यान दीजिएगा, अपने आप में एक भी जो होता है वो 100% होता है। अब बोलिएगा कैसे। अब याद कीजिए, मैंने परसेंटेज के क्लास में बताया है, फर्स्ट क्लास में ही, कि कैसे परसेंटेज से भिन्न में बदलते हैं और भिन्न से परसेंटेज में। यानी कि अगर 100% को भिन्न में अगर बदलना रहे तो क्या कीजिएगा, 100 और प्रतिशत हटा क्या करते हैं, बटा में 100 देते हैं। कैंसिल बराबर कितना, 1 आ गया। यानी कि 1 जो है कितने के बराबर, 100% के बराबर। चलिए ऐसे भी देख लीजिए। अब जब 1 को बोला जाएगा प्रतिशत में बदलने के लिए तो क्या कीजिएगा, 100% से गुना करते हैं, यानी कि हो जाएगा 100%। यानी कि इससे कंक्लूजन निकलता है कि एक यहाँ पे 100% है, ध्यान दीजिएगा, तो 1 किसके बराबर, 100% के बराबर। तो 1 बराबर कितना, 25 रुपया, यानी कि यही सीपी है। ऑप्शन देखिएगा इस क्वेश्चन का, फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है, आप लोग भी ध्यान से देखिएगा। एक व्यक्ति एक मेज को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वह मेज को उसके क्रय मूल्य से 5% कम मूल्य पर खरीदता और 80 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। मेज का क्रय मूल्य कितना है। चलिएगा देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का बेसिक के साथ साथ ट्रिक भी बताया है, तो आप लोग भी ज़्यादातर ट्रिक अपनाने की कोशिश कीजिएगा। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन को मान लेते हैं कि पहले सीपी कितना था, 100% था। पहले मान लिए कि सीपी कितना था, 100% था। चलिए देखिएगा, और इसमें ऐसे क्वेश्चन में SP1 और SP2 बोले थे हम यहाँ पे लिखने के लिए, SP1 और यहाँ पे SP2। चलिए आप देखिएगा, एक व्यक्ति एक मेज को 10% के लाभ पर बेचता है। लाभ है और कितना का, 10% का। तो क्या करेंगे, 100 में 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 110%, यानी कि 110। प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में
100। इसी तरह आगे देखिए, तो इसको जब काटिएगा तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी कि ओवरऑल इसका वैल्यू हो गया 11/10। चलिए आगे देखिए, यदि वह मेज को उसके क्रयमूल्य से 5% कम मूल्य पर खरीदता। आप बोल रहा है कि जितना इसका क्रयमूल्य था उसे 5% कम मूल्य पर खरीदता, यानी कि कितना में वो खरीदता, 5% कम मूल्य में खरीदेगा, यानी कि 95% पर खरीदेगा। तो चलिए यहाँ पे 95% हटाएंगे तो बट्टा में 100, और देखिए, और इसमें कुछ बोल रहा है, और 80 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। फिर 20% का लाभ, 80 रुपया का तो बाद में काम करेंगे, अधिक और ज़्यादा का मतलब होता है अंतर, यानी कि जब SP1 और SP2 का अंतर निकालेंगे तब उसका 80 का काम होगा। बोला है कि 20% का लाभ होगा, यानी कि 20% का लाभ होगा, यानी कि 100 में 20 को जोड़ना पड़ेगा। लाभ रहता है तो जोड़ना, और हानि रहेगा तो 100 में से माइनस करना है, यानी कि 120%। 120 और प्रतिशत हटाएंगे, बटा में कितना होगा 100। आप ध्यान दीजिएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल। चलिए काटिए इसको, 4 तिया 12 और 4 से इसको काटिएगा तो ये 25 बार में कटेगा, 25 25 और 5 से काटिएगा तो 19 पंचे 95। चलिए आप तो काटने वाला है नहीं, यानी कि इसका वैल्यू ओवरऑल कितना हो जाएगा, 19 दूना 38, 19 तिया 57 और बट्टा में 10 पंचे 50। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें बोला है कि 80 रुपया अधिक में बेचता, यानी कि अधिक या कमी जो होता है यही तो है अंतर, यानी कि यहाँ पे SP1 और SP2 का अंतर कितना है, 80 रुपया। अब गौर कीजिए, हाँ 80 रुपया ही है, तो गौर कीजिएगा अब अंतर निकालते कैसे हैं, यानी कि बड़ा में से छोटा को माइनस करते हैं तो अंतर निकलता है। तो चलिए देखिएगा, इस दोनों में बड़ा होगा कौन, हाँ ये हो जाएगा। चलिए देखिएगा, यानी कि 57/50 माइनस 11/10 बराबर कितना, 80। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसका LCM कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, यानी कि 57 माइनस 10 पंचे 50, यानी कि 11 पंचे 55 बराबर कितना, 80। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। जब इसको माइनस कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, यानी कि 2/50 बराबर कितना, 80। इसको काटिए, यानी कि 50। तो अगर इसीलिए 1 बराबर, इसको गुना कीजिएगा, यानी कि 8 पंचे 40 पर कितना 0, सॉरी 50 यहाँ पे नहीं होगा, 25 हो जाएगा काटेंगे तो 25 अठे कितना होता है 200, और 1 0 छोड़े हैं, यानी कि 2000 रुपया। यानी कि इसका क्रयमूल्य कितना हो गया उस मेज का, 2000 रुपया। ऑप्शन देखिए इसका, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर बी। अब बोलिएगा कि यहाँ पे तो 100% हम क्रयमूल्य माने थे, लेकिन यहाँ तो 1 का निकला है। अरे भैया 100% ही 1 के बराबर होता है, या नहीं तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1 ही जो है 100% है। कैसे, चलिए देखते हैं। अगर मैं बोलूं कि 100% को आप भिन्न में चेंज कीजिए तो क्या कीजिएगा, प्रतिशत हटा के बटा में क्या लिखते हैं 100, 00 से 00 कैंसिल, यानी कि 1 के बराबर हो गया, यानी कि 1 ही 100% है। चलिए आप चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या दिया हुआ है। अगर सेकंड क्वेश्चन नहीं भी समझें तो चलिए थर्ड से समझने की कोशिश कीजिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, चलिए ध्यान से देखिएगा। एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 4% कम में खरीदे और 6 रुपया ज़्यादा में बेचे तो उसे 18.3/4% लाभ होता है, तो पुस्तक का क्रय मूल्य क्या होगा। तो चलिए इसे भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्रय मूल्य यानी कि CP को यहाँ पे 100% मान लेते हैं। चलिए आगे देखिए,
यहाँ पे लिखते हैं SP1 और यहाँ पे SP2। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे SP1 और यहाँ पे SP2। एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। लाभ हो रहा है यानी कि 100 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 110%। 110% हटाएंगे बटा में कितना 100। चलिए आगे देखिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी कि ये ओवरऑल वैल्यू हो गया 11/10। चलिए आगे देखिए, यदि वह इसे 4% कम में खरीदे, 4% कम में खरीदा यानी कि कितना में खरीदा होगा 96% में। तो यहाँ पे 96 बट्टा में कितना 100 गुने, आगे देखिए, और 6 रुपया ज़्यादा में बेचे तो उसे 18.3/4% लाभ होता है। 18.3% लाभ, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, 18.3/4% का लाभ। पहले सिंपल वैल्यू रहता था 10%, 15% या 5%, तो आसानी से जोड़ के निकाल लेते थे। अब ये पूर्णांक में दे दिया गया है, तो इसको पहले तोड़िए, 18 चौक 72 और 3 75, यानी कि 100 में 75 बटा कितना को जोड़ेंगे 4 को, तो इसका जब एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा 475 बटा कितना 4। चलिए यहाँ पे लिखिए 475 बटा में 4। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें प्रतिशत भी लगा होगा, यानी कि प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में कितना होगा 100, यानी कि ऐसे भी 100 लिख सकते हैं 1/100। चलिए देखिए आगे, अब चलिए इसे काटने की कोशिश कीजिए। अगर 4 से इसको काटिएगा, चलिए देखिएगा क्या होगा, 4 दूना 8, 4 चौका 16, 24। चलिए आगे देखिए, 25 से ये कटेगा, चलिए देखते हैं। 475 में 25 से भाग लगाइए, 25 से 1 25, 7 में से 5 घटाइएगा कितना होगा 2, 4 में से 2 गया 2, फिर 5, 25 सट्ठे 225 नमा 225, यानी कि 19 बार में ये कटेगा 25 से। चलिए 25 चौका 100, 4 से इसको काट दीजिए, 4 छक 24। अब ये नहीं कटेगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें ओवरऑल इसका वैल्यू होगा क्या, देखिए 19 पंचे 95, 19 छक्के 114, यानी कि अच्छा सॉरी, एक बार और ही कटेगा, काटिएगा तो ये 50 हो जाएगा 2 से, और ये 3, 19 तिया 57 बटा में कितना फिर 50। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, 6 रुपया ज़्यादा, ज़्यादा या कम क्या है, यही तो अंतर है, यानी कि अंतर निकालना है SP1 में से SP2 को। तो चलिए देखिए दोनों में कौन बड़ा है, ये बड़ा है, यानी कि 57 बट्टा 50 माइनस 11/10 बराबर कितना दिया हुआ है 6। चलिए देखिए, पचास एलसीएम, तो ये हो जाएगा 57 माइनस 10 पंचे 50, यानी कि 11 पचे 55 बराबर 6। चलिए आगे देखिए, 57 में से 55 घटाएंगे कितना हो जाएगा 2, यानी कि 2/50 बराबर कितना 6। काटिएगा इसको तो ये हो जाएगा 25, इसीलिए 1 बराबर 25 छक्के कितना 150, यानी कि 150 रुपया सही आंसर होगा। देखिए ऑप्शन, यानी कि थर्ड नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यानी कि थर्ड नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अब कितने विद्यार्थी को यहाँ पे कन्फ्यूजन रहता है कि कैसे समझेंगे कि कौन बड़ा है या कौन छोटा है। अगर नहीं भी पता है तो ऐसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं आप। देखिए कैसे, जब नहीं मालूम हो कि कौन बड़ा है या कौन छोटा है तो देखिए क्या करना है। आप सिंपली याद रखिए कि SP1 में से SP2 को माइनस करना है, यानी कि 11/10 माइनस 57/50 और बराबर में कितना है 6। यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो 50, 10 बचे 50, यानी कि 11 बचे 55 माइनस
57 बराबर कितना 6। तो इसको जब घटाइएगा तो ये हो जाएगा -2/50। तो आप क्या कीजिए, माइनस को इग्नोर कर दीजिए, इतना तो याद रख सकते हैं, माइनस को इग्नोर कर दीजिए यानी कि इसे हटा दीजिए। तो सिंपली आप इसे 2/50 लिख सकते हैं, बराबर में कितना 6। फिर काटिएगा तो वही आंसर आ जाएगा 150। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है इसमें। एक व्यापारी अपनी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 10% कम में खरीदे और 2 रुपया कम में बेचे तो उसे 16.2/3% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। सेम क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ कि 3 क्वेश्चन मैंने जैसे बनाए हैं आप लोग इसे 4th क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा, इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से क्या है। एक पुस्तक की 12 प्रतियां 1800 रुपया में बेचने पर 3 प्रतियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो एक प्रति का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे बोला है कि लाभ होता है। लाभ होता कब है? जब विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है क्रय मूल्य से। तो चलिए देखिए कितना प्रति, 12 प्रतियाँ, यानी कि 12 SP माइनस 12 CP बराबर कितना हो जाएगा। देखिए कितना लाभ हो रहा है, 3 प्रतियों के क्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 3 CP। चलिए आगे देखिए अब 12 SP बराबर, जब इसको ले जाइएगा दायां तरफ तो ये 12 माइनस में तो उस प्लस में, यानी कि 12 3 15 CP। काटिए इसको, 3 चौका 12, 3 पंचे 15, यानी कि SP बट्टा CP बराबर 5/4। चलिए ध्यान से देखिएगा, खरीदा गया 4 में, बेच रहा है 5 में, यानी कि 1 का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट बराबर 1। यहाँ पे प्रॉफिट निकालने से कोई फ़ायदा नहीं। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो एक प्रति का क्रय मूल्य ज्ञात करें, यानी कि CP बताना है कितना का। अब यहाँ पे 1 का बताना है, यानी कि ये 4 यूनिट का वैल्यू मालूम करना है। अब क्वेश्चन में देखिए, एक पुस्तक की 12 प्रतियाँ 1800 रुपया में बेचने पर, 12 प्रतियाँ 1800 में बेच रहा है तो 1 का क्रय मूल्य कितना होगा। यानी कि अगर इसमें 12 से डिवाइड कर दे तो 1 का पता चल जाएगा। चलिए देखिए, काटिएगा तो 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, यानी कि 300। फिर 2 से काटिएगा तो ये हो जाएगा 150, यानी कि 150 रुपया। और यहाँ पे है कितना 5, यानी कि 5 यूनिट किसके बराबर, तो 150 रुपया के बराबर। तो ध्यान से देखिएगा, 1 यूनिट का वैल्यू निकालिए। 1 यूनिट बराबर 150 में 5 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 30 रुपया। तो बोला गया है कि एक प्रति का क्रय मूल्य ज्ञात करें, यानी कि क्रय मूल्य है कितना यहाँ पे 4, यानी कि 4 यूनिट का वैल्यू 4 यूनिट बराबर 30 को जब 4 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 120 रुपया। चलिए ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5th का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5th का ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए ध्यान दीजिएगा 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। 17 गेंदों को 720 रुपया में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब हानि कब होता है, जब क्रय मूल्य से कम में बेचा जाता है किसी वस्तु को, यानी कि क्रय CP बड़ा होगा किससे, SP से। तो चलिए देखते हैं कितना 17 गेंद का, यानी कि 17 CP माइनस 17 SP
बराबर, आप ध्यान दीजिएगा CP में से SP को घटाएंगे यानी कि लॉस हो रहा है। देखिए आगे 5 गेंदों के क्रयमूल्य के बराबर यानी कि 5 CP। चलिए ध्यान दीजिएगा आप 17 CP यहाँ पे प्लस में और 5 को उधर भी प्लस में, अगर बाएं तरफ लाएंगे तो माइनस में। 17 में से 5 घटाएंगे कितना 12, यानी कि 12 CP बराबर कितना 17 SP। चलिए देखिए CP बट्टा SP बराबर 17 बट्टा कितना 12। चलिए आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे CP बट्टा SP बराबर 17 बट्टा 12। चलिए देखिए क्या करना है। तो सबसे पहले एक गेंद का क्रयमूल्य विक्रय मूल्य निकालिए। यहाँ पे 17 गेंदों को 720 रुपया में बेचने पर तो एक गेंद का पहले निकाल लीजिए, यानी कि 720 में कितना से 17 से डिवाइड कीजिएगा, ये कटेगा ही नहीं, यानी कि ऐसे ही लिखना पड़ेगा। या अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे 12 है विक्रय मूल्य, यानी कि 12 यूनिट बराबर कितना 1720 बट्टा कितना 17 रुपया। चलिए एक यूनिट का वैल्यू निकालिए। एक यूनिट बराबर 720 बट्टा 17 और 12 से क्या करना पड़ेगा डिवाइड देना पड़ेगा, यानी कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बट्टा 12। चलिए काटिए इसको, 12 छक 72 यानी कि 60, तो ये हो जाएगा 60 बट्टा 17 रुपया। अब ध्यान दीजिए निकालना क्या है क्वेश्चन में, देखिए आप तो एक गेंद का क्रयमूल्य ज्ञात करें। क्रयमूल्य है वास्तव में कितना 17, यानी कि 17 यूनिट का वैल्यू 17 यूनिट बराबर। चलिए देखिए 60 बट्टा 17 और इस 17 से क्या करना पड़ेगा गुना करना पड़ेगा। 17 से 17 कैंसिल, यानी कि 60 रुपया हो गया इसका क्रयमूल्य। चलिए देखिए ऑप्शन कौन सा सही है। 6 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान दीजिएगा आप लोग। निशा 25 पुस्तकों को 2000 रुपया में खरीदा और 5 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचा, तो एक पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा खुद से, ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। हाँ, और अगर चैनल पे आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसी तरह का मैं रोज़ वीडियो अपलोड करता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करने की कोशिश करें ताकि दूसरे विद्यार्थी को भी इससे फ़ायदा हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।